हेलो दोस्तों, दिस इज़ हुनैन बिन इमरान और आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग टॉक्स। हम बात करेंगे कि दुनिया भर में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। दुनिया भर में बहुत कुछ चल रहा है। सबसे पहले 2022 आप लोगों को मुबारक हो और 2021 हमसे रुखसत हो गया है। दुनिया में क्या चल रहा है? दुनिया में तो बहुत कुछ चल रहा है और 2021 में भी बहुत कुछ दुनिया में हुआ है। क्या हुआ है दुनिया में? बहुत कुछ। सबसे पहले जेम्स वेब टेलीस्कोप, जो आपने सोचा भी नहीं होगा, आपके तसव्वुर में भी नहीं होगा कि जेम्स वेब टेलीस्कोप है क्या। जेम्स वेब टेलीस्कोप है क्या, मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि फ़लस्तीन में क्या हो रहा है। फ़लस्तीन में सुनते होंगे आपके लड़ाइयाँ हो रही हैं, जंग चल रही है। उसके अलावा भी बहुत कुछ हो रहा है वहाँ पे, वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। लेकिन उसके अलावा भी बताऊंगा कि आजकल रिश्ते किस तरह से हो रहे हैं। 2021वीं सदी में हम खड़े हैं और इस वक्त रिश्ते हम किस तरह हो रहे हैं। अगर किसी को रिश्ते की तलाश है तो मैं उनको तरीका भी बताऊँगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक सबसे बड़ी डेवलपमेंट की, जो 2021 के लास्ट में यानी दिसंबर 25 यानी क्रिसमस के मौके पर हुई। और वो डेवलपमेंट क्या थी? एक हैरान कर देने वाली डेवलपमेंट हमारे सामने देखने में आई। हम बात करेंगे कायनात की, हम बात करेंगे खला में फैलते सैयारों की। आज आप जितनी इन्फॉर्मेशन खला में फैलते सैयारों की रखते हैं वो हुबल टेलीस्कोप की वजह से रखते हैं, जो पिछले ही साल रिटायर्ड हो चुका है। और नासा ने उसकी जगह पे 10 साल मेहनत पर और 10 अरब डॉलर की लागत से बनाया गया जेम्स वेब टेलीस्कोप खला में भेज दिया है। जी हाँ, ये टेलीस्कोप क्या करेगा? आप सोचेंगे कि मैं कह रहा था कि हैरान कर देने वाली डेवलपमेंट है, तो इसमें हैरान कर देने वाली कौन सी बात है भाई? तो मैं आपको बताऊंगा इसमें हैरान कर देने वाली कौन सी बात है मेरे भाई। ये इस दुनिया के साइंसदान एलियंस की खोज में सालों से लगे हुए हैं, ज़िंदगी ढूंढने की खोज में सालों से लगे हुए हैं कि खला में कहीं ना कहीं कोई ज़िंदगी का कोई ज़र्रा किसी न किसी शक्ल में हमें नज़र आ जाए, लेकिन वो हमें नहीं मिल पा रहा है। लेकिन वो जेम्स टेलीस्कोप की वजह से ये चीज़ मुमकिन हो सकती है। अगर खला में, अगर किसी और सैयारों पर, अगर अरबों खरबों दूर किसी नूरी साल किसी सैयारे पर कहीं ना कहीं कोई ज़िंदगी का निशान है, तो जेम्स वेब टेलीस्कोप उसको ढूंढ सकेगी। जेम्स वेब टेलीस्कोप एक और अहम काम करेगी, जो आपने नाम सुना होगा कि हमारी कायनात किस तरह वजूद में आई। हमारी कायनात एक धमाके की वजह से वजूद में आई, और जिसको वजूद में आए हुए 13 अरब साल गुजर चुके हैं। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप का सबसे अहम काम ये होगा कि हम पीछे पास्ट में 13 अरब साल पहले देख सकेंगे कि किस तरह से हमारी कायनात वजूद में आई, किस तरह से हमारी ज़मीन, मार्स, सूरज और हज़ारों लाखों किस्म के सैयारे किस तरह से वजूद में आए। सिर्फ यही नहीं, अगर हम किसी ख़ास पत्थर को या किसी सैयारे को या किसी सैयारचे को खला में देखेंगे तो जेम्स वेब टेलीस्कोप उसका खला में ही मुशाहिदा कर सकती है। ये है इसकी हैरान कर देने वाली सिफात। आप हैरान हो जाएंगे अगली इस बात पर कि हुबल टेलीस्कोप ज़मीन से सिर्फ 500 किलोमीटर अपने ज़मीन के ही मदार में गर्दिश करती थी, लेकिन ये जो जेम्स टेलीस्कोप है ये 15 लाख किलोमीटर दूर सूरज के मदार में गर्दिश करेगी, जो माहौल इसके लिए मौजू है। यानी जो अंधेरा इसको चाहिए, उस अंधेरे में रहते हुए तकरीबन 50 साल तक ये काम करेगी। और आप सोचें कि आने वाले 2-3 साल इंसानियत के लिए कितने अहम हो सकते हैं मेरे भाई। ये है नासा और ये है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की दुनिया से आपने सुनी एक अहम तरीन ख़बर, और अब हम बात करेंगे एक बुरी खबर। फ़लस्तीन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। फ़लस्तीन में जंग और फसाद और अनारकी के सूरत हाल हम कई सालों से न्यूज़ चैनल पर, अखबारों में सुनते और देखते आ रहे हैं। सोशल मीडिया भरा पड़ा है, लोग आवाज़ें उठाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जुल्म हो रहा है, कुछ लोग कहते हैं कि सही हो रहा है। व्हाटएवर क्या हो रहा है, हम बात करेंगे एक ऐसे इक़दाम की जो फ़लस्तीन में उठाया जा रहा है। और किसकी तरफ से उठाया जा रहा है? एक 7 साला बच्ची की तरफ से। एक 7 साला बच्ची जिसका नाम है जन्ना जिहाद, वो इस्राएली फ़ौज के आगे शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ी है। क्यों खड़ी है?
फ़लस्तीनी बच्ची जन्नत जिहाद अपनी वीडियोस की वजह से वायरल हुई, जिसमें वो फ़लस्तीन के बच्चों के लिए आवाज़ उठा रही है कि इन बच्चों को जीने का हक़ दो, इन बच्चों को पढ़ाई का हक़ दो, इन बच्चों से इनका बचपन ना छीना जाए। लेकिन इस्राएली फ़ौज उस एक छोटी सी बच्ची से खौफज़दा होकर पूरे शहर में कर्फ्यू का निफाज करती है, उस बच्ची को रोकती है, उस बच्ची के ऊपर तशद्दुद करती है, उस बच्ची को हथियारों से घेरती है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक 7 साला बच्ची जो फ़लस्तीनी फ़ौज के लिए दर्द सर बन चुकी है। तो ये है पावर आपके इल्म की, ये है पावर आपके कलम की, और ये है पावर सोशल मीडिया की। अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो उस बच्ची का ट्विटर हैंडल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये आपको स्क्रीन पर भी कहीं नज़र आ जाएगा। तो ये थी फ़लस्तीन से दूसरी खबर। दुनिया के अहम तरीन वाक़यात में आपने फ़लस्तीन का वाक़या सुन लिया होगा। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। खुदा करे कि वहाँ के मुसलमानों के लिए, वहाँ के इंसानों के लिए आसानियाँ और उम्मीदें 2022 में जन्म लें। इसी के साथ हम आपको एक मिर्च मसाले वाली ख़बर देंगे, रिश्ते वाली। जी हाँ, लड़कियों ख़ास तौर पे सुन लो कि रिश्ते अब किस तरह से आएंगे। अब हम बात करेंगे रिश्तों की। मुझे नहीं चाहिए रिश्ता भाई, मेरी बेगम तो मेरे सामने खड़ी है। हेलो, कैसी हैं आप? सॉरी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे। हम बात करेंगे रिश्तों की। रिश्ते तो हम बहुत जगह ढूंढते हैं, मैं नहीं, हमारी ख़वातीन बहुत जगह ढूंढती हैं। और कराची वालों को तो आप जानते ही होंगे कि हर जगह, हर इंडस्ट्री में, हर मैदान में अपना लोहा मनवाते हैं। तो कराची की ख़ातून, कराची की ख़वातीन भी कहीं पीछे नहीं हैं। एक पहुंच गई एक होटल में, वहां देखा किसी खूबसूरत लड़की को बैठे और बैठ गई अपने लड़के का रिश्ता मांगने के लिए। तो ये किसके साथ हुआ? पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा ज़ैनब शब्बीर, जिन्हें आपने हकीकत ड्रामे में, जियो के ड्रामों में, हम के ड्रामों में, TV1 के ड्रामों में बेपनाह देखा होगा। तो वो अपने दोस्तों के साथ गपशप लगा रही थी, तो वहीं ये खातून आई और पूछने लगी उनका हाल अहवाल। पूछने लगी कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है, बेटा क्या करती हो, बेटा कितना कमा लेती हो, बेटा जॉब करती भी हो या नहीं करती। ये था कराची की आंटी का हाल। ज़ैनब शब्बीर हो गई खामोश, उनकी हो गई आवाज़ बंद। उन्होंने कहा, आंटी मैं अभी 22 साल की। ज़ैनब कहती हैं, आंटी मैं हूँ अभी 22 साल की। तो सवाल ये पैदा होता है हमारे व्यूवर्स के लिए कि ज़ैनब शादी किस उम्र में करेंगी। तो भाई ज़ैनब कर रही हैं किस उम्र में शादी, ये हमें कैसे पता हो सकता है भाई? हमें तो तभी पता होगा जब हमें पता चलेगा और हम आपको बताएंगे, और आपको तभी पता चलेगा जब हम आपको बताएंगे। दुनिया में क्या क्या चल रहा है हमने आपको बताया। जेम्स वेब टेलीस्कोप किस तरह काम करेगा ये भी हम आपको बताएंगे। फ़लस्तीन में आगे क्या होने वाला है वो भी हम बताएंगे। और पड़ोसी ममालिक भारत, ईरान, अफ़गानिस्तान और इन तमाम जगहों के वाक़यात, इंटरेस्टिंग वाक़यात हम आपको बताते रहेंगे। आटा, घी, चीनी, पेट्रोल, दही लेना, धनिया लेना, साबुन लेना, इन सब की महंगाई और इन सब के ख़बरें सुन सुन के तो आप परेशान हो चुके होंगे। और अब हम आपको ख़बरें देंगे नई, सिर्फ ट्रेंडिंग टॉक्स पर।